तो क्या इस बार कांग्रेस नहीं करेगी कर्नाटक की सत्ता में वापसी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगी सत्ता? कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस भी सिद्धरमैया के बलबूते सत्ता बचाने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन अगर सूबे की सियासत के संयोग पर नजर दौड़ाया जाए तो कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल कर्नाटक में पिछले 33 सालों में सत्ताधारी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, 2013 को छोड़कर केंद्र में सत्तारूढ़ दल कभी भी राज्य में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। अगर प्रदेश के 4 दशक के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 1983 और 1985 में लगातार 2 बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद से जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, सत्ताधारी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। साल 1989 में हुए चुनाव में जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस की वापसी हुई। इसके बाद 1994 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल ने सरकार बनाई, जबकि केंद्र में पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल बाद हुए 1999 के चुनाव में कांग्रेस के हाथों जनता दल की करारी हार हुई। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई। ये वही वक्त था जब केंद्र की सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार थी। लेकिन 2006 के चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी। वहीं केंद्र की सत्ता में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। इसके बाद जेडीएस ने बीजेपी की मदद से कुमारस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाई। वहीं 2008 में जेडीएस सत्ता से बाहर हो गई और इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई, जबकि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसके 5 साल बाद 2013 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो गई। ऐसे में कर्नाटक की सियासत 2018 में नई इबारत लिखेगी या फिर अपना पुराना इतिहास दोहराएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राज्य की सत्ता पर जहां कांग्रेस काबिज है तो वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।